जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आप सभी मित्रों को 8 इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 9 प्रश्न। 9 दोस्तों आज की क्लास में आपको 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा जो आपके दोस्तों वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं और हो सकता है कभी कभार अतिलग्न में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन चारों प्रश्नों को दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। कम समय में दोस्तों आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर कह रहा है आपसे योग का योग का तत्समक योग का तत्समक अवयव है। दोस्तों ध्यान समझिएगा, 4 ऑप्शन दोस्तों आपको इसके दे रखे हैं। देखिए 4 ऑप्शन में दोस्तों पहला दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन है वह है एक। दूसरा दोस्तों ऑप्शन है आपके पास -1। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 5 एंड चौथा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 0। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। यदि आपने इसके पहले जितना मैंने आपको सिखाया है, यदि आपने अच्छे से सीखा होगा तो आपको दोस्तों पता भी होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपसे पूछा योग का तत्समक अवयव। दोस्तों सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको समझा रखा, पूर्ण संख्याएं दोस्तों मैंने आपको पढ़ाई थी। और दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप संख्या वाला चैप्टर 3 का लेक्चर पहला जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि दोस्तों संख्याओं से संबंधित हर बार लगभग दोस्तों प्रश्न आपकी वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जरूर आता है। इसलिए दोस्तों संख्या वाला दोस्तों जो लेक्चर कौन सा है, चैप्टर 3 का लेक्चर पहला जरूर देख के जाइएगा। तो दोस्तों जब पूर्ण संख्याओं में, यदि हम पूर्ण संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दे, यदि हम जोड़े भी तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं। तो क्या पूर्ण संख्याओं में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें, यदि जोड़े तो संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों दोस्तों ऐसी कौन सी 5 लेते हैं। अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें 5 ही रहे। तो दोस्तों 5 में जब 0 जोड़ेंगे तभी दोस्तों हमें 5 ही प्राप्त होगा, है कि नहीं? कोई भी संख्या जैसे 10 ले लेते हैं, 10 में से कौन सी संख्या जोड़ दें हमें 10 से प्राप्त हो, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या कर दें, 0 जोड़ दीजिए। जैसे हम पूछे 11 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमें 11 ही प्राप्त हो, तो आप कहेंगे सर इसमें 0 जोड़ दीजिए, 11 ही प्राप्त होगा। यानी दोस्तों यदि आपसे पूछता है योग का तत्समक अवयव क्या होगा, तो दोस्तों यह हमारा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आपसे पूछे योग का तत्समक अवयव क्या होगा, फटाक से दोस्तों यहां फीड कर लीजिए कितना होगा हमारा, 0 होगा। क्यों होगा? हमें बता दें कि पूर्ण संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमें प्राप्त जो योगफल हो वही संख्या प्राप्त हो। तो दोस्तों ऐसी संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 10 आपसे कह रहा है गुणन का तत्समक अवयव है। दोस्तों ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से देखिएगा। 0 1 -1 और 2। कह रहा है गुणन का तत्समक अवयव है। जैसे दोस्तों योग का निकाला वैसे गुणन का निकालते हैं। किसी पूर्ण संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल वही संख्या हो। क्या? किसी पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या हो, उस पूर्ण संख्या में हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल वही संख्या हो। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, जैसे मान लेते 3 हमारे पास है, तो 3 में ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें कि हमें 3 ही प्राप्त हो, तो आप कहेंगे सर 1 से गुणा कर दीजिए 3 ही प्राप्त होगा। जैसे हम
55 लेते हैं तो 55 में ऐसे किस संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल हमें 55 ही प्राप्त होगा, तो उसका कहेंगे सर आप 1 से गुणा कर दीजिए तो 55 ही प्राप्त होगा। यानी दोस्तों जो 1 हमारा होगा वह गुणन का दोस्तों क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 11, ध्यान से देखिएगा 11 नंबर आपसे कह रहा है 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 3/5 का योगात्मक योगात्मक प्रतिलोम है। 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, पहला दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन है 3/5, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 3/5, तीसरा ऑप्शन है 5/3 एंड चौथा ऑप्शन है माइनस का 5/3। देखिए 3/दोस्तों आपसे 5 का पूछा है योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा यहाँ योगात्मक की जगह यदि योजी प्रतिलोम भी लिख के आता, क्या योजी प्रतिलोम कहता 3/5 का योजी प्रतिलोम बताइए, तब दोनों का सेंस एक ही। दोस्तों जब भी आपसे योगात्मक या योजी प्रतिलोम पूछता है तो जो संख्या दे रखी हो, जैसे 3/5 दोस्तों में भिन्न दे रखी है, तो इस 3/5 ये ऐसे ही रहेगी। यदि प्लस की संख्या दे रखी है तो दोस्तों हमारी क्या माइनस में होगी, और यदि माइनस की संख्या दे रखी है तो प्लस में होगी। कहने का मतलब 3/5 है तो दोस्तों किस ऑप्शन में 3/5 मिला, देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो यानी कि और दोस्तों देखिए 3/5 प्लस का है तो दोस्तों संख्या हमारी क्या हो जाएगी, माइनस की 3/5। जैसे आपसे कहता है माइनस का 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। माइनस का 1/2 का यदि हमें योगात्मक दोस्तों प्रतिलोम बताना है तो माइनस के 1/2 का दोस्तों जो योगात्मक प्रतिलोम होगा क्या, प्लस का 1/2। अच्छा प्लस लगाए या ना लगाए इससे इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे यही कह देता माइनस का 8/7 और फिर से लगा देते माइनस का 8/7, जैसे ऐसे कर देता माइनस, फिर कहता माइनस का 8/7 का योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम। तो दोस्तों देखिए क्या होगा, तो दोस्तों आप जानते हैं पहले इसको सॉल्व करिए, यहीं पर सॉल्व करिए। माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा, तो माइनस और यहां भी माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8/7 यहां पर लिखा, कितना लिखा, इसके जगह पर 8/7 लिखा। इस माइनस माइनस को यहीं पर सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस 8, यानी कि आपसे पूछा 8/7 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा तो माइनस का 8/7 हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको दो माइनस लगातार लिखे हो तो उनको वहीं पर सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस करने के बाद फिर उसका योगात्मक प्रतिलोम लिखाएंगे तो माइनस का 8/7 आएगा। ऐसा भी दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 12 आपसे क्या कह रहा है, 12 दोस्तों आपसे कह रहा है 12 नंबर दोस्तों आपसे जो प्रश्न कह रहा है ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 11/15 का गुणात्मक प्रतिलोम है। अभी तक आपने क्या लिखा था योगात्मक, अब गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो दोस्तों ऑप्शन में है 11/15, दूसरा ऑप्शन है माइनस का 11/15, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 15/11 एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों है माइनस का 15/11। ये चार ऑप्शन दोस्तों आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा 11/15 का गुणात्मक प्रतिलोम है, 11/15 का गुणात्मक प्रतिलोम है दोस्तों। तो जब भी दोस्तों में गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो उसके सिर्फ अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। क्या मैंने जैसे 11/15 इसका दोस्तों में क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी उसका जो अंश होगा, अंश कितना दोस्तों 11, उसको हर बना देंगे और जो हर होगा उसको अंश बनाएंगे देंगे, यानी 15/11 हो जाएगा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा
थर्ड वाला सही हो जाएगा। अच्छा यदि यही पूछ रहा था माइनस का 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। दोस्तों माइनस के 2/3 का दोस्तों जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता वो कितना, माइनस का 3/2। मतलब इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं, सिर्फ अंश को हर में ले जाते हैं और हर को अंश में ले जाते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये चारों प्रश्न दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये चारों प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लगभग हर बार कभी ना कभी आपसे ये पूछे जाते हैं, कब, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो आपके एग्जाम के लिए की दृष्टि से दोस्तों ये चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत से ध्यान से देख लीजिएगा। यदि छोटी सी मिस्टेक हुई, योगात्मक का गुणात्मक, गुणात्मक का योगात्मक हो गया, तो दोस्तों आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी मैंने प्रश्न बनाए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और दोस्तों मैं जितने अभी तक इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा चुका हूं, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो सभी वीडियो आप आसानी से देख सकते हैं और उनको जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करें। ये चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।